सहयोग फाउंडेशन की तरफ से आज के मुख्य मेहमान श्री नाना चुड़ासमा साहब, चेयरमैन, वर्ल्ड चेयरमैन जायंट्स इंटरनेशनल, उनका भी हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं। सदाबहार फिल्म इंडस्ट्री के स्टार श्री देवानंद जी और दिल्ली से आए हुए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो कि एक पत्रकार के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्री महावीर प्रसाद शराफ जो घनश्याम दास शराफ और किरण देवी शराफ ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और फाउंडर प्रेसिडेंट है, अभी सहयोग फाउंडेशन के भी ट्रस्टी हुए हैं, उनका भी स्वागत है। उनके साथ सहयोग परिवार के सभी हमारे साथी सहयोगी डॉक्टर लेखा पाठक, नंद किशोर नौटियाल, श्री राहुल देव जी, श्री विश्वनाथ सचदेव, उन सब का यह हार्दिक स्वागत है। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं विनती करूंगा हमारे महावीर प्रसाद शराफ जी से कि वो हमारे मुख्य मेहमान बीआरसीसी के प्रेसिडेंट श्री मुरली देवरा साहब का फूलों से स्वागत करें। श्री चंद्र मंगनानी जी आज के हमारे दूसरे मेहमान श्री नाना चुड़ासमा साहब का स्वागत करेंगे। श्री चंद्र मंगनानी हमारे दिल्ली से आए हुए प्रभा जोशी साहब का सम्मान फूलों से करेंगे। मिस्टर हरीश खेलानी हमारे सदाबहार स्टार श्री देव साहब का सम्मान करेंगे फूलों से। मेरे दोस्तों, सहयोग फाउंडेशन एक नॉन पॉलिटिकल सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मुख्य उद्देश्य है कि वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाए। वैसे आज़ादी के बाद हमारे देश ने काफ़ी फील्ड में, काफ़ी क्षेत्रों में आगे तरक्की की है, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसके अलावा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ या एग्रीकल्चर, इसमें काफ़ी आगे है। मगर बाकी कुछ ऐसे क्षेत्र है, ऐसी कुछ फील्ड है जिनको मैं ये समझता हूँ कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सहयोग फाउंडेशन जैसी कुछ काफ़ी कर सकते हैं। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने एजुकेशन की फील्ड, मेडिकल, ग्रामीण विकास, स्लम इम्प्रूवमेंट या आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आज से ठीक 5 साल पहले इसका वजूद किया और हम उसी दिशा में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी हम मुरली देवरा साहब को यकीन दिलाएंगे कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटी एंड द बेटरमेंट ऑफ पीपल हमारी संस्था हमेशा आपके साथ है, हमेशा साथ रहेगी। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं तबस्सुम जी को मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ मुरली भाई देवरा साहब से गुजारिश करूंगी कि वो 2 शब्द कहें। मेरे सब दोस्तों, भाई और बहनों, मैं सब लोगों को और सहयोग फाउंडेशन के जो आयोजक हैं उनको और सब कलाकारों को बहुत बहुत मुबारकबाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब बम्बई को खूबसूरत बनाने की मुहिम के रूह रवां जनाब नाना चुड़ासमा साहब से गुजारिश करूंगी कि वो आएं और अपनी प्यारी, हिलेरियस और दिलकश तकरीर करें। Charming Tabassum, Ram Jawarani, all the dignitaries on dais. When I was coming here, my daughter asked me, why are you wearing a black suit? So I said, because the host always wears a white suit. So I said it becomes a good black and white combination. But it's not that black and it's not that white. I have known Ram Jawarani for a very long time. And ever since he has started this Sayog Foundation, people of Bombay have benefited. Especially the haves have given something to the have-nots. And also he has recognized art, which is the right thing to do. I am glad that Sayog Foundation has got my very good friend Devanand and all the other artists here, plus all the journalists. It is these journalists who matter. In fact, when Mr. Devra said
that it is better to keep quiet for a short while. I want to tell him that politicians should keep quiet always, then they will 100% get elected. So, I have no hesitation that this short time setback will be rectified very shortly, because there are others who speak a lot. And whenever a politician speaks a lot, he always makes a mistake. As for the journalists who are here on the dais, I am very proud to say that Bombay journalists are fair, they are very encouraging. An organization like Sahyog, I Love Bombay, and various other good organizations, they support, and that is what keeps this city going. As far as Sahyog's audience is concerned, it's a very patient audience. But I know one thing, they prefer to listen to music and songs than people speaking. So I will only say one thing, long live Sahyog, let them keep on doing this good work. People, dedicated people like Ram Jawarani and all, let their tribe increase so that we can always say, this is a city of vitality, this is the city I love Bombay. प्यारे भाई और बहनों, अब हम आज के यानी सहयोग की तरफ से 5th एनुअल अवार्ड फंक्शन को परफॉर्म करने जा रहे हैं। अवार्ड्स देने के लिए यहाँ पे 3 बहुत ही मुबारक और बहुत ही ज़बरदस्त हस्तियाँ मौजूद हैं, जिन्हें मैं बार बार तकलीफ़ देती रहूँगी। और ये बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि सहयोग फाउंडेशन की तरफ से हर फील्ड के ज़बरदस्त नुमाया काम करने वालों को ट्रॉफियाँ दी जा रही हैं और कैश प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं, जो किरण देवी सराफ ट्रस्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं। यानी श्री महावीर प्रसाद सराफ ने सहयोग अवार्ड्स अपने पिता श्री घनश्याम दास सराफ और अपनी माता दुर्गा देवी सराफ की याद में देने का फैसला किया है। तो लीजिए, सबसे पहले मैं स्टेज पे आने की दावत देती हूँ फादर जो परेरा को। ज़ोरदार तालियां बजाइए भाई और बहनों। फादर जो परेरा कृपा फाउंडेशन के हैं और नशीले पदार्थ और सेहत को तकलीफ़ देने वाली गंदी नशीली दवाओं के ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी की हुई है। मैं मुरली भाई देवरा से गुजारिश करूंगी कि वो अपने मुबारक हाथों से ये अवार्ड दें। $11,000 कैश का अवार्ड लिया फादर जो परेरा ने। और दूसरे नंबर पर मैं दावत दे रही हूँ स्टेज पे आने की प्रोफेसर राम जोशी साहब को, जिन्होंने जहालत के अंधेरों को ख़त्म कर रोशनी एजुकेशन की फैलाने की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। उन्हें ट्रॉफ़ी दी जा रही है और मैं इसके लिए गुजारिश करूँगी मिस्टर सराफ से कि वो अपने मुबारक हाथों से ये ट्रॉफ़ी दें। और अब आ रहे हैं डॉक्टर IS गिलाडा। पब्लिक सर्विस के लिए इन्हें ट्रॉफ़ी दी जा रही है और मैं नाना चूडासामा से गुजारिश करूंगी कि वो अपने हाथों से ये ट्रॉफ़ी दें। अच्छा, एड्स के लिए, उसके खिलाफ, क्या बात है। बहुत ही तकलीफ़ दे बीमारी से निजात पाने के लिए डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त कारनामे कर रहे हैं। और इसके बाद श्री रमेश प्रभु साहब से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और इन्हें वेलफेयर अवार्ड दिया जा रहा है हैंडीकैप्ड के लिए, जो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुहिम जारी की हुई है। 11,000 रुपये कैश। मैं चाहूँगी एक दफ़े फिर से कि राम जवारानी साहब देंगे। मुरली भाई। वीनस के श्री रतन जैन। मैं नाना चूडासामा
चुडासामा से गुजारिश करूंगी कि वो भावना बहन को अवार्ड दें। और इसके बाद अब हमारी हिंदी फिल्मों के जर्नलिज्म में वो सीनियर मोस्ट हस्ती आ रही है जिनके नाम को लेते हुए मैं फख्र महसूस कर रही हूँ, श्री बानी रूबिन। बनी रूबिन साहब एक ऐसे ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री के 100 सालों में से लगभग 50 साल इस फील्ड में हो गए हैं। इन्होंने जर्नलिज्म को एक नया मोड़ दिया, किताबें लिखी जो हिंदुस्तान में भी छपी, हिंदुस्तान के बाहर लोगों ने छापी और बहुत पसंद की गई, जिनमें से राज कपूर जी की बायोग्राफी, महबूब खान की बायोग्राफी, मशहूर फिल्म शालीमार के मेकिंग पर, और अब जो बनी भैया बुक लिख रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। जिनकी शानदार कला और बेबाकी और गाने के अंदाज पे थोड़ी देर के बाद आप वारी वारी चले जाएंगे। तो लीजिए, आदित्य नारायण साहब फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में आपका दिल मोह चुके हैं और अब देव साहब से मैं गुजारिश करूंगी, देवानंद साहब से, कि इस बच्चे को ट्रॉफी दें। सहयोग फाउंडेशन से जुड़े हुए और पधारे हुए सभी मेहमानों को आदित्य नारायण का प्यार भरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मेरी बहुत छोटी उम्र है और आपने बहुत बड़ा अवार्ड दिया है। आपने प्यार से दिया है और मैंने प्यार से लिया है, लेकिन उसका बहुत अगर होगे मैं एक अच्छा सिंगर बनने की कोशिश करूँगा और अगली बार जो कोई मुझे गाते हुए सुनेगा तो कहेगा हाँ, ये अवार्ड के काबिल है। अरे वाह! मैं लिटिल वंडर्स और कलावीर एकेडमी का बहुत आभारी हूँ और ख़ासकर मेरे मेन गुरु कल्याण जी अंकल, आनंद जी अंकल का बहुत आभारी हूँ। लेकिन आप सबको एक अंदर की बात बताऊं, ये सहयोग अवार्ड है ना, मेरे लिए एक बहुत बड़ा योग है, लकी। क्योंकि जिस दिन मुझे सहयोग अवार्ड का लेटर मिला उसी दिन AR रहमान अंकल ने मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया मद्रास। मैंने आशा भोसले आंटी के साथ पहली बार डुएट गाना गाया और 1 अप्रैल में नेहरू सेंटर में श्री बाल ठाकरे अंकल हम सब लिटिल वंडर्स का शो देखने आ रहे हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियां आदित्य के लिए। अब मैं उस हस्ती को स्टेज पे आने की दावत दूंगी जो आदित्य नारायण के जन्मदाता हैं, यानी उदित नारायण। वो आ रहे हैं छोटे वाले, वो नहीं आए, उसकी कमी आप पूरी करने वाले हैं। तो लीजिए, नाना चुडासामा से गुजारिश करूंगी कि उदित नारायण जी का अवार्ड उनके बेटे, वैसे मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब उदित और आदित्य दोनों आमने सामने गाते हैं तो फैसला करना मुश्किल होता है, पता ही नहीं चलता कि इनमें से बाप कौन है और बेटा कौन है। तो लीजिए, अब बारी है उस मधुर आवाज़ वाली गायिका की जिसे इस साल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, और वो कोई और नहीं, बहुत ही सात्विक प्यारी सी ऐसी गायिका जिसकी शक्ल देखते ही आंखें पूजा की तरह बंद होने लगती हैं और साक्षात कृष्णा की मूर्ति सामने आ जाती है। और आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे, कविता कृष्णा मूर्ति। जोरदार तालियां बजाइए भाई और बहनों,
कविता कृष्णमूर्ति आ रही हैं आपके सामने, इस साल की फिल्म फेयर अवार्ड विनर और सहयोग फाउंडेशन का भी अवार्ड हासिल करने वाली बेस्ट फीमेल सिंगर। मैं देव साहब से गुजारिश करूंगी कि देव साहब कविता जी को अपने मुबारक प्यारे खूबसूरत हाथों से ये दें। और अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ। सचिन तेंदुलकर, ऐसा प्यारा नाम है कि ये नाम लेते ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, छक्के पे छक्के लगाता हुआ एक कामयाब हिंदुस्तानी नौजवान। सचिन की जगह उनके फादर मिस्टर तेंदुलकर साहब यहाँ आए हुए हैं और मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करूंगी कि वो आएँ और अपने शानदार बेटे के लिए अवार्ड हासिल करें। मुरली भाई देवरा के हाथों 11,000 रुपए कैश और ट्रॉफी सचिन के लिए उनके पिताजी ले रहे हैं। और अब बारी है उन जबरदस्त महान फनकारों की, उन संगीतकारों की जिन पे खुद संगीत भी नाज करता है और अपने इस लंबे तरीन 45 साल के करियर में गीत के जितने रूप और संगीत के रंग हो सकते थे सब उन्होंने निछावर किए हैं अपने चाहने वालों पर। और आजकल कलावीर एकेडमी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश कर रहे हैं लिटिल वंडर्स। और साथ ही साथ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे कल्याण जी आनंद जी भाई ने जितनी नई आवाज़ें हमारे फिल्मी संगीत को दिए हैं शायद ही किसी और को दी हों। और अब इन दोनों भाइयों से एक साथ स्टेज पे आने की गुजारिश करूंगी। आएं और मुरली भाई देवरा के हाथों संगीत रत्न की ट्रॉफी हासिल करें। जोरदार तालियां भाइयों और बहनों कल्याण जी आनंद जी भाई के लिए, जिन्होंने भरपूर लोगों का कल्याण भी किया है और भरपूर आनंद भी दिया है। बेहतर से बेहतरीन एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या राइटर हो, कहीं ना कहीं कुछ दिली जज्बात को वो पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही दिल की गहराइयों को छूने वाले कुछ जज्बात, कुछ लम्हे वो ज़बरदस्त जहन कैच कर लेता है, जिसे सहयोग फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और वो कोई और नहीं, हम सब के चहीते फेवरेट यश चोपड़ा साहब। जोरदार तालियां बजाएं यश चोपड़ा साहब के लिए। ट्रॉफी पेश कर रहे हैं मुरली भाई से गुजारिश करूंगी कि वो अपने हाथों से यश जी की खिदमत में ये ट्रॉफी पेश करें। जिंदगी का ये दस्तूर रहा है कि बच्चे पैदा होते हैं, जवान होते हैं, जवानी में शानदार कारनामे करते हैं और उसके बाद वो बहुत ही मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी नौजवानों को अर्पण कर देते हैं। और उन्हीं शानदार परंपरा निभाने वाली गद्दियों पे जो नए कलाकार विराजमान होते हैं उन्हें हमारा सहयोग फाउंडेशन कैसे फरामोश कर सकता है। यंगर जनरेशन के ज़बरदस्त संगीतकार, बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर श्री दिलीप सेन और समीर सेन को मैं स्टेज पे आने की दावत दे रही हूँ और इनसे गुजारिश करूँगी कि वो अपने अवार्ड हासिल करें नाना चूड़ा सामा के हाथों। समीर सेन साहब यहाँ आ गए हैं जो ट्रॉफी ले रहे हैं नाना भाई के हाथों। और अब बारी है उस खूबसूरत सी लड़की की जिसकी सिंप्लिसिटी में ब्यूटी है और ब्यूटी में सिंप्लिसिटी है। बड़ी ज़बरदस्त कलाकारा है और क्यों ना हो, इसे विरसे में
एक्टिंग का टैलेंट मिला है और न्यू टैलेंट अवार्ड हासिल करेंगी काजोल। और मैं देवानंद साहब से गुजारिश करूंगी कि देव भैया इस नन्ही सी प्यारी सी क़यामत को अपने मुबारक हाथों से और ढेर सारे आशीर्वाद के साथ सहयोग फाउंडेशन का ये अवार्ड दें। आती हुई तो अच्छी लगती है, ये इतनी हसीना ज़बरदस्त है कि जाती हुई भी अच्छी लगती है। एक छोटा सा जुमला है शॉर्टकट, बस वो बोल दो और तारीफ जो है वो पूरी मुकम्मल हो जाती है। और वो तारीफ का जुमला है, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। तो लीजिए ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आ रही हैं हमारी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की आज के दौर में लोगों के दिलों पर राज करने वाली रवीना टंडन। रवीना जी का अवार्ड भी जाहिर है, मैं देव भाई से गुजारिश करूंगी कि देव साहब रवीना को अवार्ड दे ही दीजिए। क्या बात है, दो तरफा मस्ती है, देव की भी मस्ती और रवीना की भी मस्ती। और अब आखिर में सबसे बढ़कर मैं श्री मुरली देवरा साहब से, नाना चूडासामा साहब से, सराफ साहब से और राम जवाहरानी साहब से गुजारिश करूंगी कि चारों मिलकर एवरग्रीन सदाबहार देवानंद साहब को एवरग्रीन रहने पर कला शिरोमणि ट्रॉफी दें। और साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि स्टैंडिंग ओवेशन हम पेश करें इस महान हस्ती के लिए। साथ ही साथ देव साहब ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए हैं, जिनका ज़ोरदार शानदार सेलिब्रेशन हम करेंगे। और यहाँ तो आप सबकी तरफ से मैं एक शेर आपके जज्बात का इजहार करने वाला देव भैया की नज़र पेश कर रही हूँ कि बच्चा हो या कि बूढ़ा सबका करार तू है, बच्चा हो या कि बूढ़ा सबका करार तू है, जिसको खिजाना आए ऐसी बहार तू है। थैंक यू वेरी मच। देखिए तबस्सुम ने और सब लोगों ने इतना कुछ इतना अच्छा मेरे बारे में कह दिया, उससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है। आप सबको जी भर के देख लिया, मनी मन नमस्कार कर दिया, मनी मन से सलाम दुआ भी कर ली, कुछ अनजाने चेहरों से वाकफियत हो गई, पुराने दोस्तों से मिल लिया और नए चाहने वालों से दोस्ती हो गई। इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है। As long as you go on remembering me through my work, I shall keep on getting my rewards. My best reward is when I am beautifully and passionately involvingly involved with my creative work, with my own creation, which always starts with a very childlike innocence and ends up with a very heady, youthful intoxication. And the state of being and living in that creative ecstasy is for me an award of the highest order. लेकिन ये अवार्ड देने के बाद, 50वां साल का अवार्ड देने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद अब मेरी स्ट्रगल शुरू हुई है। और इसका एहसास मुझे सहयोग फाउंडेशन ने, राम जवाहरानी साहब ने दिलवाया है। और मैं ज़ाहिर है कि कोशिश करूँगा कि साल लोगों को साल नज़र नहीं आए, एक इंसान का काम नज़र आए।
सहयोग फाउंडेशन बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत सराहनीय काम कर रही है, bringing into focus and into public eye achievements and achievers in society from different fields that deserve to be highlighted. And this is the greatest achievement of Mr. Ram Jawarani, and God bless him, and I wish him all the best. And Tabassum, and everybody else on the stage, and you also, the people of Bombay, the people of Bombay, the people of India, you are democracy. And because of you, democracy shall never die. God bless you. Thank you.